अहम खबर आपको दें, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर लार्जर बेंच तश्कील पा गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। अहम खबर आपको दे रहे हैं, ये फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। मजीद जानेंगे इस्लामाबाद के डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर से। अली शेर, बताइएगा, लार्जर बेंच तश्कील दिया गया, अगली समाअत कब होगी? जी बिल्कुल, बहुत ही अहम खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रही है और वो खबर ये है कि जो हुकूमत ने अभी जॉइंट सेशन से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 मंजूर किया था और जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को कम किया गया था, बेंच बनाने का इख्तियार 3 रुकनी कमेटी को दिया गया था और इस तरह नोटिस का भी इख्तियार 3 रुकनी कमेटी को दिया गया था। उसके खिलाफ जो मुख्तलिफ दरखास्तें आई थी, उन दरखास्तों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 8 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में तश्कील दे दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 8 रुकनी बेंच की तश्कील हो गई है। कल सुबह 11:30 बजे जो समाअत है वो रख दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल बेंच की सरबराही करेंगे। इस बेंच में मिस्टर जस्टिस एजाजुल हसन, मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर, सैयद मुज़ाहर अली अकबर नकवी, इसी तरह मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा ए मलिक, सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद शामिल होंगे। तो ये 8 रुकनी बेंच है। ये कल बहुत ही अहम केस की समाअत करेगा। यानी पार्लियामेंट ने जो पहले कौमी असम्बली से कानून साजी की थी, फिर सेनेट से की थी, फिर उसके बाद जब सदर ममलकत को भेजा गया था और सदर ममलकत ने इस पे दस्तखत नहीं किए थे और उन्होंने वापस मुश्तरका इजलास को भेजा था इस बिल पे। और उनकी बुनियादी नुक्ता ये था कि हुकूमत जो है वो आईनी तरमीम के बगैर ये काम एक्ट के जरिए नहीं कर सकती और ये सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी और उसके इख्तियारात में मुदाखलत से लिखा था सदर ममलकत ने। लेकिन मुश्तरका इजलास जो है उसको दोबारा हुकूमत ने उसको मंजूर कर लिया था। उसी लॉ को, उसमें 2 अमेंडमेंट जो थी वो शहज़ाद फातिमा ख्वाजा की शामिल की थी। लेकिन अब जो दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो बार है उनकी तरफ से मुख्तलिफ जो साइलीन है, उन्होंने जो दरखास्तें थी उन तमाम को क्लब करके कल इस पे ऊपर जो है वो समाअत होगी। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है कि जिस बात की तवक्को थी कि पार्लियामेंट में जो कानून साजी की है उसके हवाले से खासतौर पर इसमें इंपॉर्टेंट नुकता जो था वो पर्सन स्पेसिफिक लॉ का था। पर्सन स्पेसिफिक लॉ ये होता है कि किसी शख्स के लिए कानून साजी की जाए। ये जो कानून बनाया गया उसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन जो है उनके हवाले से जो उनको आज खुद नोटिस का जो केस चला था उसमें जो उनको सजाएं हुई थी और वो तायात नायल हुए थे, उनको रिव्यू का इख्तियार दिया गया था। जहां इसमें बज़ाहिर बड़ा खूबसूरत अंदाज में ये पेश किया गया था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो आज खुद नोटिस नहीं दे सकेंगे, 3 रुकनी जजेस कमेटी लिया करेगी और साथ बेंच जो है वो भी 3 रुकनी कमेटी बनाया करेगी। साथ ही अपील का हक भी दे दिया गया था और इब्तदाई तौर पे पार्लियामेंट के सामने सिर्फ इतनी चीजें थी, लेकिन अचानक जो है वो एक चीज सामने लाई गई जिसकी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है उससे कहा कि हमें इससे इत्मीनान में नहीं लिया गया। और नवीद कमर जो थे उन्होंने कायमा कमेटी में ये बात की थी कि इसका मतलब है कि आप नवाज शरीफ के लिए कानून साजी लाना चाहते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, इस तरह मुकम्मल हुआ ईवान के अंदर जो है बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ, नवीद कमर, इसी तरह से जो आजम नजीर तारड़, उनकी मुलाकातें हुई थी। उस मुलाकातों के नतीजे में वही बिलावल भुट्टो जरदारी जो चंद लम्हे पहले उसकी मुखालफत कर रहे थे और कह रहे थे कि ये इससे तो हमें इत्मीनान में नहीं लिया गया, इसको बाद में लाया जाए। यानी नवाज शरीफ और बाकियों को अपील का, रिव्यू का हक देने की जो बात थी उसके हवाले से, लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी एग्री हो गई थी। लेकिन ये राज अभी भी राज है कि पीपल्स पार्टी इस बात से कैसे एग्री हो गई थी, उसके बदले में उसे क्या मिलेगा। अब ये मामला जो है पार्लियामान से निकलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ्लोर पे आ गया है और कल इसकी समाअत होगी। दूसरी तरफ एक और हुकूमती चाल जो है उसकी भी निशानदेही करता चलूं, वो ये कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हाल ही में एक लेटर लिखा था चेयरमैन सेनेट और स्पीकर को, उसके हवाले से भी एक पार्लियामानी कमेटी बना दी गई है और उसका इजलास भी 14 को तलब कर लिया गया है। वो बुनियादी तौर पे उस कानून साजी के लिए है जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुतालबा किया है पार्लियामेंट से यानी सेनेट और स्पीकर से कि इस कानून साजी में ऐसी कानून साजी की जाए जो पहले से इलेक्शन एक्ट है कि उसमें
तारीख देने का, इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार जो है। ठीक है, तो अलीशर ये 14 को जो इसका इजलास होगा इस पर तो हम मजीद भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ये बिल की जो कल समाअत है, बिल से मुतालिक 8 रुकनी बेंच जो करेगा, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत में चैलेंज किया था, और कोई ऐसी काबिल जिक्र शख्सियत साइलिन में शामिल है जिसने इसको चैलेंज किया हो, और ये पूरा बिल चैलेंज हुआ, या इसकी कुछ शिकों पर एतराज था तमाम दरख्वास्त गुजारों को? इसमें बेसिकली जो सेक्शन 4 है उसके ऊपर जो है मुख्तलिफ जो बार्स हैं उनको भी इख्तलाफ है। इसी तरह हमारे सीनियर एंकर समी इब्राहिम साहब और चौधरी गुलाम हुसैन जो एक दूसरे चैनल से उनका ताल्लुक है, और दीगर कुछ दरखास्तें जो थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। तो इस तरह से इन दरखास्तों के ऊपर जो समाअत है, और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उस चैलेंज किया, और इसी तरह से जो मुख्तलिफ बार्स हैं उन्होंने भी चैलेंज किया। वकला बरादरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर आज भी सारा दिन एहतजाज करती रही। सरदार लतीफ खोसा जो है उनको आइन की पासदारी करने में, आइन को सपोर्ट करने की के जुर्म में जो है वो पीपल्स पार्टी के लायर्स विंग की सदारत से हटा दिया गया, उनकी जगह नैयर बुखारी को लगा दिया गया। इसी तरह एतजाज हसन पे तनकीद, इसी तरह से मुस्तफा नवाज खोकर जो कहते रहे, इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर से भी ऐसी आवाजें, शाहिद का खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, पीपल्स पार्टी के साबका जो सेनेटर थे लश्करी रेसानी, ये जो कानून की मुख्तलिफ पार्टियों में बात करने वाले लोग हैं उनको भी उसकी सजाएं जो है वो मिली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है जिस तरह से आज वकला मौजूद थे और कल भी मौजूद होंगे, और यकीनी तौर पे कल बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में वकला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर साहब बंदियाल की सरबराही में जो समाअत होनी है 11:30 बजे, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद होंगे। तो ये अहम तरीन समाअत जो है ये कल होने जा रही है। और जो नोटिस जारी किए गए हैं, दूसरी तरफ किसी इलेक्शन के हवाले से जो 2 सूबों में इलेक्शन कराने का मामला था, और खासतौर पे पंजाब में फंड्स और सिक्योरिटी देने का मामला था, उसके ऊपर नोटिस भी जारी किए गए हैं। गवर्नर स्टेट बैंक को नोटिस जारी किया गया है, अटॉर्नी जनरल को किया गया है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को, सेक्रेटरी खजाना को। सेक्रेटरी खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक को बतौर खास ये बात हदायत में, नोटिस के हदायत में कही गई है कि वो अपने वसाइल की पूरी तफसीलात लेकर आए। उनको भी बुलाया गया है 14 को इन चैम्बर समाअत में कि उनसे पूरी डिटेल लेंगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जजेस, तीन रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया था उसमें पूरी डिटेल जो है वो ली जाएगी कि इनके पास क्या वसाइल हैं, और उन वसाइल में से कितने पैसे जो है वो पंजाब इलेक्शन के लिए निकल सकते हैं, जबकि ये टोटल 21 अरब जो है ये 2 सूबों के लिए चाहिए, ये एक सूबे के लिए भी नहीं चाहिए। और अदालत ने उस वक्त भी ये कहा था कि अगर आप जो है वो इसको किस्तों में, यानी एक आप किस्त में भी अगर आप पैसे देते हैं, यानी इलेक्शन पंजाब का जो है उसके लिए पहले पैसे जारी कर दें, KPK का जब शेड्यूल आए तो उसके लिए बाद में जारी कर दें। हुकूमत की नीयत जो है वो करारदादों के जरिए और कानून साजी के जरिए इलेक्शन से फरार के अलावा, क्योंकि PDM जो है वो गैर मकबूल हो चुकी है अवाम में, तो अब अवाम में गैर मकबूल होने से की वजह से वो भागना चाहती है इलेक्शन से, और इस तरह के हथकंडे जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि वो वक्त आ ही गया है, और 8 रुकनी बेंच टोटल ठीक है। तो अलीशर, अब कल जब सुबह 11:30 बजे 8 रुकनी बेंच समाअत करेगा तो उसमें सिर्फ दरखास्त गुजारों को सुना जाएगा, या चंद मुतल्लिका इदारों या अफराद को भी तलब किया गया है, कोई नोटिस वगैरह जारी हुए? जी, कल के हवाले से जो समाअत है उसमें दरखास्त गुजारों को उनके वकला की तरफ से जो है वो यकीनी तौर पे सुना जाएगा, और ज़ाहिर है ये उसी तनाज़ुर में है जिसमें जो दरखास्त गुजारों ने कहा है कि इन्होंने तौहीन अदालत किया, यानी वफाक ने और सूबे ने, पंजाब जो है उसने भी उसको ओबे नहीं किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी रिपोर्ट की रोशनी में ये केस जो है इसकी समाअत होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 15 जो जजेस हैं उनमें से 8 जजेस जो हैं उन पर मुश्तमिल जो है ये बेंच बना दिया गया है, जिसमें इंपॉर्टेंट बात एक ये भी है कि इसकी बहुत ही यानी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही कहा जाए कि अहम इजाफा जो था उसको जजेस में और उसकी लीगल फ्रेटर्निटी जो है उसमें जस्टिस आयशा मलिक जो है उनकी राय और उनके मुख्तलिफ जो फैसले हैं उनके हवाले से उनको बहुत ही ज्यादा जहांदीदा और बड़ी अमीक नजरों से कानून और उनके हवाले से उसकी सलाहियतों को देखा जाता है। आयशा मलिक जो है वो भी इस बेंच का हिस्सा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे केस के तनाज़ुर में। जी ठीक है, तो अब अलीशर, अब ज़ाहिर है कल इसकी समाअत होनी है। अब इसकी समाअत के साथ साथ जो 14 अप्रैल को जो समाअतें हैं वो भी बड़ी अहम हैं। अब इस समाअत का उन समाअतों पर आप समझते हैं कोई असर पड़ सकता है? जो फंड वाला मामला है, जो अभी एक कमेटी बना दी गई है इलेक्शन के मामले पर, असर तो बज़ाहिर मेरे ख्याल में कुछ नहीं है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो नोटिस जारी किए हैं उसमें बिल्कुल क्लियर लफ्जों में कहा है कि
वर्ड यूज किया है कि अदालत के हुक्म पे अमल दरामद करके, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं कि नाफरमानी की गई है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वर्ड यूज किया गया है कि अदालत के हुक्म पे अमल दरामद ना करके, अदालत के हुक्म की हुक्म अदूली करके नाफरमानी की गई है। और ये भी कहा गया है कि अदालत के हुक्म की नाफरमानी के जो नताइज हैं वो भी आइन और कानून में वाजे हैं। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट उसकी में इसी नोटिस में मौजूद है, जिसमें नोटिस में ये कहा गया है कि हमारी एक तरह से जो है वो तरजीह कह लें या उसकी जो वर्डिंग है उसमें ये कहा गया है कि हमारा मकसद जो है वो फंड्स की फराहमी है, तौहीन अदालत से ज्यादा हमारा मकसद जो है वो फंड्स की फराहमी है। तो बज़ाहिर जो है वो ये लगता है, ज़ाहिर फैसला तो अदालत ने करना है, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि शायद अदालत जो है वो इब्तदाई मरहले में तहम्मुल का मुजाहरा करेगी और तौहीन अदालत की कार्रवाई की तरफ जाने की बजाय कोशिश यही करेगी कि हुकूमत के जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनसे फंड की फराहमी जो है वो यकीनी बनवाई जाए। जैसा कि गवर्नर स्टेट बैंक को जब बुलाया गया है, इसी तरह से जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो लोग उनको बुलाया गया है, तो उनको यही कहा जाएगा। और सेक्रेटरी खजाना को, अच्छा सेक्रेटरी खजाना जो है हामिद याकूब, वो दौरा अमेरिका पे हैं और IMF के साथ मुज़ाकरात वगैरह जो हैं उस मामले में मसरूफ है। लेकिन पिछली समात से भी एडिशनल सेक्रेटरी जो थे वो पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और मुमकिन तौर पे वजारत खजाना की तरफ से नुमाइंदगी जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी की हो सकती है, उनकी तरफ से जवाब आ सकता है। बज़ाहिर जो अब तक की सिचुएशन है उसमें इलेक्शन कमीशन ने यही कहा है कि इन इदारों ने हमें यह कहा है कि हमें पार्लियामेंट ने पाबंद किया है, यानी कौमी असम्बली ने पाबंद किया है कि जब तक वो मंजूरी नहीं देते उस वक्त तक जो है वो हम ये फंड नहीं दे सकते। और उसकी मंजूरी के हवाले से जो बिल है, फाइनेंस बिल, तो जो साझेदार ने पेश किया था और उसको अब कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में भेजा गया हुआ है, फिर सेनेट में भेजा गया, फिर सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास जो है वो 24 घंटे से अब ज्यादा गुजर चुके हुए हैं, उसका इजलास भी नहीं बुलाया गया। तो इस तरह से बज़ाहिर यही लगता है कि हुकूमत जो है वो इस मामले को उस वक्त तक डिले करना चाहती है जब तक सदर ममलकत के पास जो 10 दिन है इस बिल पे दस्तखत करने के हवाले से, कि वो दिन गुजर जाएं और उतनी देर तक जो है वो उनसे जो इख्तियारात हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान के, अगर इस कानून साजी को मान लिया जाता है, ये कानून साजी मौजूद रहती है, तो उतनी देर तक ये प्रोसेस जो है उसको डिले किया जा सके। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये बेंच तश्कील दे दिया है, तो इसका मतलब है कि जो सदर ममलकत के पास तकरीबन जो 8-9 दिन बच गए हैं, ये उससे पहले मुमकिन तौर पे ये केस जो है वो फारग हो सकता है। सही। और अली शरीफ, कल जब ये लार्जर बेंच की समाअत होगी तो इसमें PDM हुकूमत की तरफ से कोई लीगल टीम पेश होगी, कुछ नाम फाइनलाइज हुए हैं, इस बारे में कोई अपडेट्स आई हैं? अभी तक तो ये नहीं कहा जा सकता। उसकी वजह यह है कि जब तक ये बात क्लियर ना हो जाए कि ये भी पॉसिबल है कि जिस तरह नोटिस जारी किए जाते हैं उनको तो मतलब जो सेक्रेटरी खजाना है, गवर्नर स्टेट बैंक वगैरह है, उनको तो जाती हैसियत में जो 14 को इन चैम्बर बुलाया गया है उनको तो नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन अभी ये डिटेल कि किन किन को नोटिस दिए गए हैं। अली शरीफ, इस बारे में मजीद भी गुफ्तगू आपसे करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका गुफ्तगू करने के लिए।